देखिए अनिल जी, आज अनंतराज के रिजल्ट्स है। मुझे लग रहा है कि शेयर करीबन 325 328 पे है। हमने आपके चैनल पे बहुत बार ये रेकमेंड किया है। मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है। तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के लिए भी हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री आएगी और जो नंबर्स आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएंगे। करीबन हमारा मानना है कि इस साल करीबन 230 235 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट आएगा, कंपेयर टू 150 करोड़ लास्ट ईयर। और आने वाला साल जो रहेगा वो डेटा सेंटर बिजनेस काफी अच्छी तरह से स्केल अप करेगा, तो वहां पे आपको करीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे जिनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म खेलना है, करीबन 375 380 का टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरी एक कंपनी अनिल जी जो एमएसएमई स्पेस में बहुत प्रोमिनेंट है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करती है वो है यूप्रो कैपिटल। ये कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। 700 करोड़ का रेवेन्यू फर्स्ट 9 मंथ्स में किया है, जो पहले 9 मंथ्स लास्ट ईयर में करीबन 425-30 करोड़ था। और मुनाफा करीबन 85-86 करोड़ हो गया, जो पिछले बार करीबन 30 करोड़ था। तो हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी भी करीबन अच्छी है। करीबन 2% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज है। लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा है। करीबन 8,400 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काफी अंडर वैल्यूएशन है। बुक वैल्यू अभी 150 रुपये है। हमको लग रहा है कि अगले साल तक ये बुक वैल्यू करीबन 170-180 पहुंचेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 280 का रेट है। मुझे लगता है यहाँ पे 340-350 का टारगेट आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है। नहीं, डेफिनेटली देखिए नंबर्स इन लाइन है। हम ये कह सकते हैं कि आरपूस भी उम्मीद से थोड़े बेहतर आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा, मुझे लगता है कि इनकी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ये इनको एनेबल करेगी कि आरपू और थोड़ा बढ़े। मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट्स इन रिजल्ट्स को डेफिनेटली पॉजिटिवली देखेगा। आज स्टॉक थोड़ा सा अपबीट दिखना चाहिए। होपफुली मार्केट अच्छे लेवल पे ओपन होता है तो। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि टेलीकॉम स्पेस में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। प्लस इनकी एक ग्रुप कंपनी है नया, जो बहुत ही जल्द लिस्टेड होने वाली है। काफी अनलॉकिंग इनको इससे भी मिलेगी। तो मार्केट्स इंतजार कर रहे हैं कि ये कंपनी भी लिस्ट हो तो उसका भी बेनिफिट इनको मिले। तो डेफिनेटली कोर बिजनेस तो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अभी जो कमेंट्री आएगी मेरे ख्याल से, कॉन्फ्रेंस कॉल आज सुबह है, तो उसका ऑब्वियसली इफेक्ट आपको शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो कमेंट्री अगर ठीक ठाक रहती है और कुछ और अच्छे बड़े प्लान्स कंपनी अनाउंस करती है, तो आपको इस लेवल से भी एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। एंड लंबी अवधि के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आई थिंक अशोक लेलैंड के नंबर्स, जैसे अनिल जी ने भी कहा, बहुत ही अच्छे नंबर्स आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको जनवरी और मार्च के क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यही टाइम पे पीक बिजनेस इनको मिलता है। और आने वाला साल देखिए, अगर गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने वाली है, हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट वाला बजट है, बट गवर्नमेंट का फोकस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स बिल्डिंग पे होता है तो इसका सीधा असर आपको कमर्शियल व्हीकल पे देखने को मिलेगा। तो इस साल दैट इज FY 25 के लिए भी हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री करीबन 20-25% से ग्रो करेगी। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि अशोक लेलैंड ने ई ट्रक्स भी शुरू कर दी है। तो बेसिकली अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंटल ड्राइवर है स्टॉक के लिए। तो मेरे ख्याल से इनके पास है, वो होल्ड करे। नतीजों के बाद अगर स्टॉक में तो कोई भी कारण से गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझना। देखिए टाटा केमिकल्स की बात करें तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो सोडा ऐश है। वो कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर है और सोडा ऐश के प्राइसेस बहुत ही खराब तरीके से घटे हैं। तो इसका असर इनके मार्जिन पे आ चुका है। हालांकि देखिए टाटा केमिकल्स नए बिजनेसेस में भी पैसा लगा रहे हैं। लिथियम बैटरीज बनाने की उन्होंने प्लानिंग की है। बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर परफॉर्मेंस पे रहेगा, क्योंकि ग्लोबली सोडा ऐश के प्राइसेस नीचे गए हैं। ऑल्दो कंजम्पशन बढ़ा है, तो मार्जिन प्रेशर शायद आपको एक आध दो क्वार्टर देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इन नतीजों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी री रेटिंग शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा समय रुकना ही ठीक रहेगा। देखिए नया, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिरा है, लेकिन मैं अभी भी निवेशकों को यही कहूंगा कि ऐसे स्टॉक को अभी खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि 50% सस्ता है, लेकिन ये सस्ता और सस्ता हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी आती नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए नंबर्स आने वाले एक दो क्वार्टर्स के लिए काफी खराब आएंगे। इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि सितंबर के क्वार्टर से होपफुली ये ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव होंगे। अभी वो सारे प्लान्स बैक बर्नर पे जाएंगे। और वॉलेट को लेके जो इनको रेगुलेटरी धक्का मिला है, उसको रिकवर करने के लिए काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अभी कोई जल्दबाजी ना करे। मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कोई रेगुलेशंस बराबर मेंटेन नहीं किए। तो इसका असर डेफिनेटली स्टॉक पे आएगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इसको जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। जिन्होंने पैसा लगाया है
मेरे ख्याल से मैं इनको इतना ही कहूंगा कि आपको आप अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने। लग रहा है कि अनिल जी ब्रिटानिया के नंबर्स फ्लैटिश ही आएंगे। आई थिंक क्लियरली इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, प्लस रूरल डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट है। और आपने सही कहा कि इस बार जो अर्निंग सीजन आया है वहां पे एफएमसीजी कंपनीज में अगर आप लीवर का भी नंबर देखें तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं, इनफैक्ट फ्लैटिश नंबर्स ही आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया भी शायद नंबर्स कोई बड़ा दिखाएगा नहीं, बट हाँ जो कमेंट्री आएगी और ऑब्वियसली जो रूरल डिमांड के ऊपर उनका जो आउटलुक रहेगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी इंपॉर्टेंटली अवेट करेगी। बट ओवरऑल नंबर्स में ऐसा कोई दमदार नंबर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर खरीदना भी है तो मेरे ख्याल से नंबर्स का इंतजार करिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। बट लग तो रहा है कि नंबर्स ठीक, मेरे ख्याल से कोई मजबूत नंबर आने की संभावना इस बार तो लगती नहीं है। नया जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो आज जो कंपनी लिस्ट हुई है बीएलएस ई सर्विसेज उससे कनेक्टेड है। मैं जो पेरेंट कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो इनका जो कोर बिजनेस है वीसा प्रोसेसिंग का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। ये कंपनी के पास करीबन 600 करोड़ की कैश है और हर साल करीबन 250 करोड़ का कैश फ्लो ये जनरेट करते हैं। ऑलमोस्ट 67 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अभी टर्की में इन्होंने एक कंपनी खरीदी है जो अगले साल से इनको टॉप लाइन और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन जो बीएलएस ई सर्विसेज का जो बिजनेस है जो पहले इनके बैलेंस शीट में था अभी लिस्ट हो चुका है तो वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी के लिए होगी। पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी इसकी जो स्टेक रहेगी बीएलएस इंटरनेशनल की बीएलएस ई सर्विसेज में वो 68% रहेगी। तो जैसे जैसे वैल्यूएशन बीएलएस ई सर्विसेज का बढ़ेगा उसका फायदा कंपनी को भी मिलेगा। हमको लगता है जो फेयर वैल्यू है प्योरली ऑन देयर स्टैंड अलोन बिजनेस वो कम से कम 460 रुपया है और इंक्रीमेंटली जो भी अपसाइड बीएलएस ई सर्विसेज से आएगा वो और थोड़ी तेजी शेयर में दिलाएगा। तो मेरे ख्याल से 400 रुपए में बीएलएस इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया काउंटर है, इसको जरूर खरीदिए। अच्छे रिटर्न आपको अगले 6-12 महीने में मिले।